मन वचन कर्म में सच्चाई की निशानी क्या होगी? तो सत्य चित्त आनंद जो कहा जाता है उसमें पहला गुण है सत्य का। और ईश्वर का मुख्य गुण क्या है? सत्य। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो वो सच्चाई की वजह से जो सत्यनारायण की कथा बनती है वो अव्वल नंबर में चला जाता है। बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय। सच्चे दिल पर सहाबरानी। और हर कार्य में ये बात देखी जाती है। बाप का ज्ञान मिला तो जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प कितने हम ज्ञान युक्त चलाते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं, और कितने अज्ञानता से भरे पूरे होते हैं जिनको हम तरजीह देते रहते हैं, रोकते ही नहीं। ऐसे तो चलता है, चल रहे। तो संकल्पों में भी सच्चाई हो, दृष्टि में भी सच्चाई हो, किसको भी देखें, दुश्मनों को देखें तो सच्चाई क्या हो है? ये भी एक आत्मा है। सच्चाई हो आत्म की स्थिति की। किस रूप में देखा? आत्मा के रूप में देखा। देह के रूप में नहीं देखा। ये कंगाल है, ये डकैत है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये भंगीज है, चमार है, ये ब्राह्मण है। नहीं, किस रूप में देखा? आत्मिक रूप में अगर देखा तो दृष्टि सच्ची। ऐसे ही कर्मेंद्रियों में सच्चाई भरी हो, वाचा में सच्चाई भरी हो। जो भी वाक्य हम बोलते हैं वो बोले हुए वाक्य श्रीमत से कितने टैली होते हैं। कोई वाक्य श्रीमत की बरखिलाफी तो नहीं करते हैं। कोई वाचा ऐसी तो नहीं निकलती जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। बाप की भाषा सो हमारी भाषा है। तो वाचा में भी सच्चाई हो। जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं वो कर्म भी श्रीमत के अनुकूल है। श्रीमत के बरखिलाफ तो कर्म नहीं हो रहे हैं। कर्मों में भी सच्चाई है। जिन आत्माओं के संबंध में आते हैं उन आत्माओं को भी यह अनुभव हो कि इसका संबंध सच्चा है, धोखेबाज नहीं। और जिनके संपर्क में आते हैं उनको भी यह अनुभव हो। जैसे ब्रह्मा बाबा के संपर्क में कोई पच्छड़ माल भी आया तो उसने यही अनुभव किया, थोड़े समय के लिए भी संपर्क में आया तो ये अनुभव किया कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया उतना और किसी ने नहीं।